आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस में, जो कि पंजाब के अमृतसर से चलकर बिहार के कटिहार जंक्शन तक जाती है 1805 किलोमीटर के साथ। फिलहाल हमारी जर्नी अमृतसर से दिल्ली तक होने वाली है, क्योंकि दिल्ली से एक दूसरी ट्रेन है। जर्नी के दौरान हम कवर करेंगे 447 किलोमीटर 17 होल्ड के साथ, जिसमें समय लगेगा 9 घंटे 40 मिनट। कोशिश करूंगा कि सारे मेन होल्ड्स कवर करूं। तो नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम है रंजन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरपी ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। आम्रपाली एक्सप्रेस की शंटिंग देख लो दोस्तों। शिलीगुड़ी शेड का WAP7 के साथ, जिसका रोड नंबर 37728 है, अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। फाइनली आम्रपाली एक्सप्रेस को अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया जा चुका है। आज की हमारी जर्नी थर्ड AC के B1 में होने वाली है। तो इस तरह का है कुछ हमारा इंटीरियर। अभी फ़िलहाल कोच में लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा सा है। और सामने की तरफ जो है ये सॉकेट है, 2 स्विच है पावर के लिए। इधर जो है अपना तकिया और बेडशीट रखी हुई है। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी के साथ डिपार्चर हो गया हमारे ट्रेन का। फ़िलहाल वैसे 7:40 का टाइम है, लेकिन 6 मिनट तो कोई उतना मायने नहीं रखता। 6 मिनट की देरी का डिपार्चर होता हुआ हमारी ट्रेन का अमृतसर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 से।
एक्सीलरेट करना शुरू कर चुकी है ट्रेन। स्पीड की बात करें तो 47 किलोमीटर टू 51 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, और कानपुर सेक्शन तक 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। तो इसी के साथ ही 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए अपने फर्स्ट होल्ड पे, जंडियाला पे। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मात्र 2 प्लेटफॉर्म है, जो कि फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर में आता है ये स्टेशन, जिसे नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है। 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम है यहाँ पे, एंड द स्टेशन कोड इज JNL। बिल्कुल ना के बराबर बोर्डिंग होती है यहाँ से। वो तो फर्स्ट होल्ड था तो मैंने सोचा कि इसलिए कवर कर लें। तो 78 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं के साथ ही हम पहुंच गए जलंधर सिटी, और इसी के साथ आज की पहली क्रॉसिंग 19,613 अजमेर से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस के साथ। सामने के ट्रैक पे डीजल लोको और मालगाड़ी खड़ी है। अपना 10 मिनट का ऑफिशियल होल्ड पूरा करने के बाद डिपार्चर होता हुआ जलंधर सिटी से हमारी ट्रेन का। स्टेशन कोड की बात करूं तो JUC, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5, जिसे नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, फिरोजपुर डिवीजन के अंडर आता है।
तो इसी के साथ हम जलंधर कैंट पहुंच गए। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 4 है यहाँ। स्टेशन कोड JRC, और यहाँ 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम है इस ट्रेन का। एंड अपना 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड का टाइम पूरा करने के साथ ही डिपार्चर हो गया। तो लो जी, दूसरी क्रॉसिंग 12,411 के साथ चंडीगढ़ से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम पहुंच गए फगवाड़ा जंक्शन अपने 18 मिनट के डीले के साथ। ऑफिशियल होल्ड की बात करूं तो 2 मिनट का। यहाँ प्लेटफॉर्म 3 है, स्टेशन कोड TGW है, और अपना ऑफिशियल होल्ड का टाइम पूरा करने के साथ ही डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का यहाँ से। अभी तक तो दोस्तों 18 मिनट तक डीले पहुँच चुका है ट्रेन का। बाकी आगे देखते हैं कितना तक जाएगा, या फिर बिल्कुल ऑन टाइम हो जाएगी, कवर कर लेगी आगे जा कर के। नरपतगंज जनसाधारण एक्सप्रेस आती हुई सामने से क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन को, और इसके रैक भी शेयर होते हैं गोरखपुर जनसाधारण सुपरफास्ट के साथ, मैं आपको ये बता दूँ।
देख लो दोस्तों, कई सारे डीजल लोकोमोटिव खड़े हैं। 1 2 3 4, 4 डीजल लोको खड़े हैं। इनका कुछ काम तो है नहीं, वैसे ये सिर्फ शंटिंग के लिए यूज करे जाते हैं जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। उससे 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए लुधियाना जंक्शन पर। भीड़ देखो दोस्तों, अभी तक 135 किलोमीटर तक कहीं से भी इतनी बोर्डिंग नहीं हुई जितनी कि लुधियाना जंक्शन से बोर्डिंग हुई। यहाँ से ट्रेन अच्छी खासी प्लेटफॉर्म है वाली। तो वैसे तो अभी ऑफ सीजन है, यानी कि कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है, वरना सीज़न के टाइम में इस ट्रेन में बहुत बुरा हाल हो जाता है। अपने निर्धारित समय से 47 मिनट के डिले के साथ लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है मनाली ट्रेन का। स्टेशन कोड की बात करूं तो LDH, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। यहाँ से 4 लाइन निकलती है, अम्बाला अटारी लाइन, लुधियाना फाजिका लाइन, लुधियाना जखाल लाइन और लुधियाना चंडीगढ़ लाइन, इसलिए ये एक जंक्शन स्टेशन है। ढाई 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए अम्बाला कैंट जंक्शन। और सामने के ट्रैक पर, सामने के प्लेटफार्म पर 22,429 पुरानी दिल्ली से चलकर पठानकोट की ओर जाने वाली दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। तो भाई हॉकिंग हो रही है, सिग्नल मिल चुका है हमारे ट्रेन को डिपार्चर के लिए। अपना 10 मिनट का ऑफिशियल होल्ड का टाइम पूरा करने के बाद अम्बाला कैंट जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है दोस्तों हमारे ट्रेन का। स्टेशन कोड की बात करूं तो UMB, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। ऑफिशियल होल्ड यहाँ पे 10 मिनट का है।
और ये एक जंक्शन पॉइंट इसलिए, जंक्शन स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से 5 मेजर लाइन जाते हैं। एक तो दिल्ली, जिसमें दिल्ली कालका लाइन है, दूसरा मुरादाबाद अम्बाला लाइन, अम्बाला अटारी लाइन, अम्बाला बठिंडा लाइन, अम्बाला ऊना हिमाचल लाइन। नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर में आता है और डिवीज़न इसका अम्बाला पड़ता है।
कुरुक्षेत्र जंक्शन आ गया, पर इसने यहाँ पे होल्ड नहीं किया, लाइन आगे क्लियर नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। सामने से वंदे भारत आती है, इसकी वजह से ही हमारी ट्रेन को रोका गया। 5 सुपरफास्ट एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर जंक्शन की ओर जाने वाली। तीन 324 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँच गए करनाल, जिसके टोटल नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करूँ तो 3 हैं और दिल्ली डिवीज़न के अंदर है। अपना 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड पूरा करने के बाद 34 मिनट के डिले के साथ करनाल से डिपार्चर हो रहा हमारी ट्रेन का।
359 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए पानीपत जंक्शन। निर्धारित समय से 42 मिनट के डिले के साथ प्लेटफार्म नंबर 2 से पानीपत जंक्शन से डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 5, स्टेशन कोड DNP दिल्ली डिवीज़न के अंडर में आता है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का ऑफिशियल होता है। पानीपत एक जंक्शन स्टेशन इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे कई सारी लाइनें, मेन लाइन जिससे हम चल रहे हैं दिल्ली अम्बाला लाइन, फिर यहाँ से ब्रांच लाइन भी है, पानीपत जिंद लाइन, पानीपत रोहतक लाइन। तो फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली जंक्शन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो ठीक है, ट्रेन सही है, बीच में कई बार डिले हो जाता है पर उसको कवर कर लेती है, स्पीड अच्छी है इसकी। और 447 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने। चार सौ 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्लेटफार्म नंबर 16 पर दिल्ली जंक्शन के निर्धारित समय से 20 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन आम्रपाली एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन पे पहुंच गई है। फ़िलहाल दिल्ली जंक्शन पे भी खाली है, यहाँ से भी बोर्डिंग इतनी लग नहीं रही। बीच में लुधियाना जंक्शन पे बोर्डिंग बहुत ज़्यादा थी और अभी वही ऑफ सीज़न है तो उसकी वजह से खाली है, वरना तो पुरानी दिल्ली जंक्शन पे तो यहाँ बहुत बुरा हाल रहता है। मैं तो इसमें कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ।
बहुत ही जल्द आपको इस ट्रेन की एंड टू एंड जर्नी देखने को मिलेगी। ट्राई मैंने अभी भी किया था मगर टिकट नहीं मिल पाई थी। आज की जर्नी यहीं तक दोस्तों। फ़िलहाल मेरी यहाँ से दूसरी ट्रेन है और मिलते हैं जल्दी अगली ब्लॉग में, अगली जर्नी में। अगर आपको जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट ज़रूर करें, किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर दें मेरे को। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई जर्नी में, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।